गाइस, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हमारे तेजू नर्सिंग क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे एंजाइना पेक्टोरिस क्या होता है। दोस्तों, मेनली एंजाइना पेक्टोरिस का मीन्स होता है चेस्ट पेन। चेस्ट में पेन होना, बहुत ज़्यादा चेस्ट में जब पेन होता है उसको, उस कंडीशन को एंजाइना पेक्टोरिस बोला जाता है। तो इस वीडियो में आज हम लोग इस कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे चेस्ट में पेन जनरेट होता है। मीन्स कि हार्ट अटैक का जो प्री स्टेज होता है एंजाइना, वो कैसे बॉडी में कॉज होता है और इसके क्या क्या कारण होते हैं और इसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, इन सभी कॉन्सेप्ट के बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। एंजाइना पेक्टोरिस जानने से पहले हम थोड़ा सा हार्ट की स्ट्रक्चर के ऊपर ध्यान देंगे, जिससे हमें ये कॉन्सेप्ट प्रॉपर समझ में आ जाए कि इसका मेनली कॉजेज क्या होता है। जब तक हमें कॉजेज समझ में नहीं आएगा तो उसके सिम्टम्स भी समझ में नहीं आएंगे दोस्तों। तो चलिए हार्ट की ओर थोड़ा सा चलते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है दोस्तों कि हार्ट में जो मसल्स होती है, 3 मसल्स होती हैं, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, इंडोकार्डियम। तो जो अपनी मायोकार्डियम मसल्स होती है, तो वैसे तो जो हार्ट में जो कोरोनरी आर्टरी होती है दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, तो जो जैसा कि यहाँ पे हमने कोरोनरी आर्टरी का स्ट्रक्चर बनाया है, वो कोरोनरी आर्टरी का काम ये रहता है कि वो हार्ट की मसल्स में हार्ट की जो सेल्स होती है उनको न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन, सारी चीज़ें सप्लाई करती है, जिससे प्रॉपर हमारा हार्ट फंक्शन करे। तो चलिए देखते हैं कि सबसे पहले जो एंजाइना पेक्टोरिस का मीन्स होता है कि चेस्ट में पेन होना दोस्तों, ये एंजाइना पेक्टोरिस का मीन्स होता है। अब इसके कॉजेज की बात करें तो मेनली इसके कारण वो होते हैं दोस्तों, जैसे कि ये कोरोनरी आर्टरी है। कोरोनरी आर्टरी का काम रहता है कि वो मायोकार्डियम मसल्स में प्रॉपर ऑक्सीजन, ग्लूकोज का सप्लाई करना। मीन्स कि जब प्रॉपर ब्लड की सप्लाई होगी तो ब्लड में, जैसा कि आपको पता है कि ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, ग्लूकोज, ये सारी चीज़ें प्रेजेंट रहती हैं। तो जब प्रॉपर ब्लड की सप्लाई होगी तो हमारे हार्ट की जो मसल्स हैं वो प्रॉपर फंक्शन करेगी, क्योंकि ब्लड में बहुत ही एसेंशियल न्यूट्रिएंट होते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो इसका मेन कॉजेस क्या होता है दोस्तों, जब किसी पेशेंट को चेस्ट पेन होता है तो कैसे होता है, चलिए देखते हैं। इसका मेन कारण ये होता है दोस्तों कि जो कोरोनरी आर्टरी होती है उसमें या तो फिर जो प्लेटलेट का एग्रीगेशन होता ना। मीन्स कि जब बहुत सारे प्लेटलेट्स ऐसे एग्रीगेट हो जाते हैं तो जो ब्लड की सप्लाई है वो रुक जाती है, प्रॉपर ब्लड की सप्लाई नहीं हो पाती। यहाँ पे क्या होता है कि प्लेटलेट का एग्रीगेशन हो जाता है, जिससे ब्लड की सप्लाई नहीं होती। तो जब ब्लड की सप्लाई नहीं होगी तो ये दोस्तों, सपोज ये मायोकार्डियम मसल्स है, यहाँ पे जब प्रॉपर ब्लड की सप्लाई नहीं होगी तो यहाँ के जो सेल्स होते हैं वो डैमेज होने लगते हैं। तो ये पहला कारण है। अब दूसरा कारण क्या होता है दोस्तों, पहला तो प्लेटलेट का एग्रीगेशन होने लगा, मतलब प्लेटलेट जो होती हैं ब्लड में उनका थक्का जमने लगता है, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो में ब्लड जो है तो प्रॉपर फ्लो नहीं हो पाता ना। इसके बाद हम बात करते हैं कि दूसरा कारण जो होता है दोस्तों, वो होता है लिपिड जो होती हैं, लिपिड या कोलेस्ट्रॉल होता है दोस्तों, उसका यहाँ पे लिपिड और कोलेस्ट्रॉल का एक्यूमुलेशन होने लगता है। जब यहाँ पे लिपिड और कोलेस्ट्रॉल का एक्यूमुलेशन हो गया तो भी ब्लड सप्लाई में प्रॉब्लम आती है, जिससे मायोकार्डियम मसल्स को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं होती, जिससे यहाँ पे मायोकार्डियम की जो सेल्स है वो डैमेज होने लगती हैं। तो आशा करते हैं कि आपको जो कॉजेज है दोस्तों समझ में आ गया होगा। मेनली कुछ रीजन में ऐसा होता है दोस्तों कि जो बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं, स्ट्रेस रहता है, उनकी जो ये कोरोनरी आर्टरी है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है। सपोज ये कोरोनरी आर्टरी है दोस्तों, तो कोरोनरी आर्टरी कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है, जब मतलब सिकुड़ जाती है तो ब्लड फ्लो में प्रॉब्लम्स आती है, जिससे हार्ट की मसल्स को प्रॉपर नहीं मिलता ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स। तो यहाँ की जो सेल्स है वो डेड होने लगती हैं, जिससे एंजाइना या चेस्ट में पेन जनरेट होता है। अब हम प्रॉपर पैथोफिजियोलॉजी के माध्यम से जानेंगे कि चेस्ट में कैसे पेन जनरेट हो रहा है दोस्तों। रुक दे सुनीता।